चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। सुनिए, माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। मुझे आपसे एक बात करनी है। भाई यकीनन आपने मुस्तकीम के 100 अफसानों वाली किताब पढ़ डाली, इसीलिए आप खींची चली आई हमारी तरफ। जी किताब? जी जी, जरूर आप हमारी फैन होंगे। अच्छा, आपको हमारा ऑटोग्राफ चाहिए? भाई हैरत है, इस सेल्फी के दौर में आप ऑटोग्राफ ले रहे, सेल्फी होनी चाहिए। सर ऑटोग्राफ तो नहीं चाहिए, आप ये एक दफा पढ़ लीजिए। अरे मोहतरमा, इस तरह खुल्लम खुल्ला मोहब्बत का इजहार, ओह मेरे खुदाया, हम कहाँ जाएं? अब वैसे तो खासे हम रोमानवी तबीयत के मालिक हैं, लेकिन इस किस्म का जो इजहार होता है मोहब्बत का, उससे हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। आप एक बार ये पढ़ तो लें। जी जरूर जरूर, जो हुक्म आपका। मैं एक गरीब मिस्कीन लड़की हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो 2000 मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। इस जबान से नहीं मांग सकती। इस पर्चे में हजार रुपए के 2 नोट रखकर खामोशी से मुझे वापस कर दीजिए, शुक्रिया। भाई ये क्या तरीका है भीख मांगने का? माशाल्लाह हट्टी कट्टी हैं, जाइए जाकर कोई काम कीजिए। सब यही कहते हैं, काम कोई नहीं देता, बस मशवरा ही देते हैं। आप कोई काम दे देना। भाई हमारे पास तो देखिए, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, साफ सफाई, कपड़े धोने, खाना पकाना, सब। भाई क्या अच्छी बात कर दी आपने, ये हो सकता है। इस तरह हमें भी कुछ आराम मिल जाएगा। आइए बाकी बातें कहीं इत्मीनान से बैठकर करेंगे। आइए मोहतरमा, आइए प्लीज तशरीफ लाइए। आइए आइए तशरीफ लाइए, आ जाइए। सर कितने लोग हैं इस घर में? भाई आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो मुझे अंदाजा हो जाएगा ना कि कितने लोगों का काम करना है। काम इतना को खास नहीं है घर में, वैसे भी हम अकेले ही हैं यहाँ। भाई हमारी बेगम तो बच्चों के पास चली गई। आपका नाम क्या है? जी मैं कनीज हूँ। बस आपने सुबह सुबह बर्तन धोने हैं, उसके बाद आप फारिग हैं। उसके बाद फिर आप कपड़े धोएंगी और फिर फारिग हैं। फिर आपने खाना बनाना है, उसके बाद बर्तन धोने हैं। जी जी, फिर मैं फारिग। अगर फारिग रहूंगी तो मेरी तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह आप फरमाइए, तनख्वाह क्या होनी चाहिए? सर आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, बस 20,000 में डन करें। 20,000? चलिए ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें शिकायत का मौका ना मिले कभी। ये कौन है मुस्तकीम साहब? जी मैं कनीज हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी के जाते ही पराई औरतों से दोस्ती बढ़ाने लगे आप। अरे मुमताज बहन जी, क्या फरमा रही हैं आप? ये हमारी दोस्त नहीं है, इन्हें तो हमने काम पे रखा है। अच्छा, तो आपकी कौन सी मिलें चल रही है शमीम भाई, जो आपने नौकरानी रख ली है? भाई घर के कामों के लिए रखा है। ये घर में सफाई करेंगी, कपड़े धोएंगी और खाना बनाएंगी। और कनीज, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इन सीढ़ियों से आपने ऊपर नहीं जाना, ये ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं। मुस्तकीम साहब, जोजी आंटी को कोई मसला तो नहीं होगा? उन्हें कोई मसला क्यों होगा? आखिर उनके आने के बाद भी तो ये घर में काम करेंगी। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तखलिया चले माँ जी। हाँ चल पुत्र, बड़ा तरार है नौकरानी रख के। आइए कनीज, हम आपको किचन दिखाते हैं, तशरीफ लाइए। मसाउद भाई, शमीम ना नई वो लेकर आए तो आप भी जल्दी से लाएं। अरे तुम मुझे अभी इजाजत दो तो देखो मैं कैसी नई नवेली दुल्हन लेकर आता हूँ। नहीं दुल्हन की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी किसकी? मुलाजमा की। मुस्तकीम साहब नई मुलाजमा ले आए हैं घर में। जानू मैं पहले बता दूं, मैं मुलाजमा के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाएगी नबील? मुस्तकीम साहब की मुलाजमा है, हमारी नहीं। वैसे ये बताओ कि वो है कैसी? आपकी बेटी जैसी है मसाउद। इसका मतलब है यंग मुलाजमा है, क्यों जानू? शट अप नबील। जानू तुम तो ऐसे बुरा मान गई हो, मुझे क्या मुलाजमा से, मैं तो वैसे भी नीचे जा रहा था। कहाँ जा रहे थे तुम? बाहर जा रहा हूँ जानू, एक काम याद आ गया मुझे। अरे भाई रुको 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 रुको, तुम्हारे काम से ना मुझे भी अपना एक काम याद आ गया। आओ ना दोनों इकट्ठे चलते हैं। आपको जो याद आया है वो काम है? हाँ ना। अच्छा जी, आओ जी। रेशमा चल मेरे वो दबा गला। भाई गला दबाने की ना हसरत ही रह जाएगी, सिर दबा सिर। वैसे मुस्तकीम साहब, बड़े अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया? भाई जोजी बाजी के जाते ही आपने घर में मुलाजमा ही रख डाली। अरे मुलाजिम भी तो रख सकते थे। भाई किसी प्लानिंग के तहत नहीं रखा,
रात चलते मिल गई, मजबूर भी थी, सो हमने रख लिया। अरे भाई, हमें तो कभी राह चलते कोई मुलाजमा नहीं मिले। हाँ, महमूद साहब को तो जब भी मिला है, कभी कोई फकीर मिला है, कोई नशई मिला है, और कभी कभी कोई कुत्ता मिला है, या कभी कभी ख्वाजा सरा भी मिलते हैं। नबील, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई फजूल किस्म की बहस किए जा रहे हैं आप। अब तो हम काम पे रख चुके हैं। भैया ऐसे कैसे रख लिया? आपने तो मशवरा भी नहीं किया हमसे। क्यों भी मुलाजिमा रखने के लिए अब हम पहले आपसे मशवरे किया करेंगे? हमारी मर्जी थी, हमने रख ली। अरे भाई, मशवरा तो करना चाहिए था ना, कम से कम। हम भी इसी घर में रहते हैं। अब पता नहीं मुलाजमा कैसी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तकीम साहब, आपकी चाय। अरे 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 वाह 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 वाह। अरे दिल चाह रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। कंट्रोल करें महमूद साहब, फिलहाल मेरे हाथ चूम ले, मैंने सुबह से धोए नहीं है यार। आपका नाम क्या है? जी मैं कनीज। मुझे शहजादा सलीम कह लिया करें आप। आपका बड़ा प्यारा नाम है। क्या क्या बना लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल और बाकी घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। भाई आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? वो हमारी मुलाजिमा है, आपकी नहीं। और कनीज, हमने आपसे भी अर्ज किया था कि इनके मुंह नहीं लगना चाहिए आप किचन में। यार महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, अचानक अब्बा जी नहीं बोल गए उसके। लग रहा है मुझे बड़ी वैसे बेइज्जती महसूस हो रही है। मुझे तुम्हें महसूस हो रही है, वो बेइज्जती है। हाँ जी। होनी भी चाहिए। भाई आप लोग ये फरमाइए कि आप लोग चाहते क्या? कनीज को। क्या मतलब? आप भी उसे चाहते हैं? अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि वो हमारा भी काम करे। हम ये चाहते हैं मुस्तकीम साहब कि वो हमारा भी काम कर ले। मेरा मतलब महमूद साहब समेत सारा कुछ संभाल ले हमारा भी। भाई वैसे तो आप लोगों से हमारी को खास बनती नहीं, और फिर ये ऊपर नीचे के काम में खामखा हम उलझते रहेंगे। अरे भाई, क्यों उलझे रहेंगे मुस्तकीम साहब? भाई सीधी सीधी बात है, पहले वो नीचे का काम कर ले, उसके बाद वो ऊपर आके हमारा काम कर ले। अरे 4 पैसे बन जाएंगे बेचारी के। वैसे क्या दे रहे हैं आप उसे? जी 20,000 में बात तय हुई है। अरे तो 30 दे देंगे ना उससे, कहेंगे कि सारे घर का काम कर ले, 5 आपके भी बच जाएंगे। हाँ, ये नहीं 15-15 हम दोनों दे देंगे। अच्छा अच्छा, हम बात कर लेंगे। मैं बात करके आता हूँ। अरे आप क्यों करेंगे बात, जब हम कह रहे हैं कि हम बात कर लेंगे तो? अरे भैया, आप दोनों रहने देना, मैं बात कर लेता हूँ। अरे महमूद साहब, यही रुकिए, पाँव की मिट्टी मत छोड़िएगा, हम अभी बात करके हाजिर होते हैं। अरे इस बापे को क्या हो गया है यार? उड़ी बाबा हो गया भाई। आज वो ये यहाँ क्या कर रही है नबील? जानू, इसे हमने काम पे रख लिया, इसको हमने सिर्फ 15,000 देना है महीने का। मुझसे पूछे बगैर तुमने काम पे रख लिया इसे, तनख्वाह कौन देगा? अबे भाई, मिला के दे लेंगे पैसे। 5 मैं डाल दूंगा और 10 तुम लोग मिला के डाल देना। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। जानू, मेरी बूढ़ी माँ की हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो घर संभाले। इतनी संग दिल मत बनो जानू, तुमने तो कभी मेरी माँ की खिदमत नहीं की, चलो कम से कम ये तो कर लेगी ना। हाँ, क्योंकि तूने तो कभी मेरी खिदमत की ही नहीं शकीला। अरे खिदमत क्या जनाब, ये तो पूरे घर के काम बहुत सलीके से करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सबकी खिदमत करूंगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन जब तुम नीचे काम करोगी तो हम तुम्हें कैसे बुलाएंगे? आप लोग मेरा नंबर ले लेना, 0300000000। इतने जीरो, इतने जीरोस का आप करती क्या है? अरे आपका तो व्हाट्सएप भी है, और कितनी प्यारी डीपी लगाई है आपने। दिखाएं। वाह 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 वाह। नहीं कनीज, हमारा ख्याल है नीचे चलते हैं, लॉन की सफाई भी करनी है, और वैसे भी बहुत अरसे से हमारा लॉन जो है ना वो वीरान पड़ा हुआ। आइए तशरीफ लाइए। जानो, तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं अपनी आंखों के सामने चप्पा चप्पा इस घर का खुद साफ करवाऊंगा, नजर रखूंगा उस पर। कोई जरूरत नहीं है नबील। ओके जान। भाई चप्पे चप्पे का क्या होगा? चरखा चलेगा माँ जी। सही है। आइए तशरीफ लाइए। भाई 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी घास आपने काटनी है। ये लीजिए कैंची।
इस कैंची से घास कैसे कटेगी? अरे कैसे नहीं कटेगी, साल से हम इसी कैंची से काट रहे हैं घास। चलिए काम पे लगिए। घास काटने के बाद क्यारी भी साफ करनी होगी और जो घास और पत्ते होंगे वो सब उठा के बाहर कूड़ेदान में डालिएगा। और कुछ? अरे नहीं भाई, अब ऐसे भी जालिम नहीं है कि एक वक्त में बहुत सारे काम आपको बता दे। बस इतना ही काफी है। और जल्दी से काम कीजिए, हम अंदर जा रहे हैं। भाई बहुत गर्मी है, तौबा तौबा तौबा, बहुत गर्मी है। हेलो जी। हाँ कनीज, जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मैंने कुछ बात करनी है तुमसे। जी जी अभी आई। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ कनीज, खाने में कुछ लाइट सा बना लो। हाँ, और सैलेड जरूर बनाना। पर मैडम खाना तो बन चुका है। वो महमूद साहब और नबील साहब ने लिस्ट दी थी कोरमा बिरयानी कढ़ाई की। हाँ लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं खाती ना, मेरे लिए तुम कोई लाइट सी सब्जी बना लो बगैर मिर्चों वाली। मतलब फिर से किचन में जाऊंगी मैं? जाहिर है कनीज, तुम्हारा काम है। देखो सैलरी मैंने तुम्हें देनी है ना, तो सबसे ज्यादा ख्याल मेरा तुमने रखना है। जी जी, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए सब्जी। जाओ। कनीज, अरे ये क्या, लौकी की सब्जी? अरे तुम्हें खाने का मेन्यू बताया तो था। मैंने खाने में कोरमा, कढ़ाई और बिरयानी और मीठे में खीर बनाई है, जो आप सबने कहा था। लेकिन फिर लौकी किसके लिए बना रही हो? जी आपकी बहू के लिए बन रहा है। बात होती है भाई, सारे काम तुम पर ही डालती हैं। अरे घर में मुलाजिम होने का ये मकसद थोड़ी है कि आप हाथ पांव बिल्कुल यूं छोड़ के बैठ जाए। अरे उठ के पानी का एक गिलास तो बंदा पी सकता है ना। कितनी अच्छी सोच है आपकी, काश सब आप जैसा सोचते हैं। अरे मुझ जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? क्यों? आज सिर्फ इंसानियत के नाते भाई। जी नहीं, आप बाहर जाके बैठे, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। बिस्ती सी हो गई है। हाँ, जा रहा हूँ। आप काम करें। हेलो शमीज पुत्र, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाए ना। जी आई अभी आई। छेती आ, बड़ा जरूरी काम है। आ जा। जी माँ जी। वो जरा रिमोट तो उठा दे। माँ जी ये साथ ही तो पड़ा है। वो इतनी दूर पड़ा था। वैसे भी मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, तो मेरी टांगे भी बड़ी टूटी हुई है। ले अब तुम आ गई है, तेरा फर्ज बनता है ना कि मेरे पैर ही दबा दे। वो खूबसूरत मैडम की लौकी बना रही थी ना मैं। ओए दफा कर उस चुड़ैल को। इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। शाबाश, तूने ना मेरी खिदमतें ज्यादा करनी है, समझी? आ। वैसे माँ जी, मुझे ना आपकी बहू बहुत पैसे वाली लगती है। ओ क्या पैसे वाली? उसके प्यो की 2-4 फैक्ट्रियां हैं बस। असल खानदानी रईस तो हम लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब तो मैं बहुत अच्छे लोगों में आ गई हूँ। आप तो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे ना लेने देने में। हाँ, क्यों नहीं। सारे पुराने कपड़े मैंने अपने तुझे दे देना है। बहुत बड़ा दिल है मेरा। पुराने कपड़े? हाँ, पुराने कपड़े, जूते भी दे दूंगी मैं तुझे। और बिल्कुल ठीक है, वो एक छोटा सा छेद है, पता भी नहीं चलना। वाह माँ जी, कितना बड़ा दिल है आपका। ओए बड़ी दर्द हो रही है, ठीक तरह दबाओ। अच्छा माँ जी, आपकी तो पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो आप नीचे जाकर तो खाना नहीं खाएंगी, मैं आपके लिए ऊपर खाना ले आऊं? और नहीं, मैंने खुद नीचे जाना है। हट, अपनी पसंद की बोटी मैंने निकाल के खुद खा लिया। दफा हो, पुठियां गला कर दी रहती है। हट। अरे वाह तनीज, तुम्हारे हाथों की बिरयानी चेक करके आया हूँ, मजा आ गया। तुम्हारा एक तोहफा बनता है। तोहफा? क्या तोहफा देंगे आप? अरे कैश दूंगा भाई, कैश दूंगा, ताकि तुम अपनी मर्जी से तोहफा खरीद लो। ये लो पकड़ो, इकट्ठे ना खर्च लेना सारे, पकड़ो। बस 100 रुपए, इससे क्या होगा? जहाँ मैं पहले काम करती थी वो लोग अमीर होने के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे थे, बात पे 2-2 हजार रुपए दे देते थे। अरे भाई, ये 100 रुपया तो मैंने तुम्हें
इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। कल बैंक से पैसे निकलवा के लाऊंगा ना तो फिर तुम्हें 5,000 रुपया टिप दूंगा, मैं बता दूं तुम्हें। थैंक यू सर। अच्छा फिलहाल ना मेरा कावा पीने को दिल कर रहा है। एक काम करो, एक अच्छा से कावा बना के लाओ। जी जी, मैं अभी बना के लाई। गुड, वेरी गुड। इसी तरह खस्सी खुशी लेके आना। 5,000 के नोट देने हैं मैंने। शाबाश। गणेश, गणेश, ओहो, तो यहाँ बैठी आराम फरमा रही हैं। कब से आपको फोन मिला रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है। उठिए, काम खत्म कीजिए और उसके बाद हमें एक बड़ा गिलास सेब के जूस का दीजिए। बहुत कमजोरी हो रही है हमें। बंद कर बकवास, तो सारी गोलियां तेरे सर में उतार दूंगी। ये क्या मजाक है? चुप कर, सुबह से मेरे दिमाग की दही बनाती है। चल बता कहाँ रखा है? क्या कहाँ रखा है? सारा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। बता कहाँ रखा है? रुपया पैसा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी बुड्ढे। इस कदर बदतमीजी। अब वो क्या है कि सब कुछ हमारी बेगम अपने साथ ही लेगी। रुपए पैसे के मामले में वो हमारा भी एतबार नहीं करती। इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं। झूठ बोलता है, सच सच बता दे वरना बेमौत मारा जाएगा। हम अपनी बेगम की कसम खाते हैं, हमारे घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है। चल बे, ऊपर चल मेरे साथ। ऊपर? वह ऊपर वाले तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। वहां से क्या आपको खाक मिलेगी? बकवास बंद कर, चल ऊपर। जी, जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका। बहुत ही खुशकिस्मत है नबील हम लोग। अरे इतने कम पैसों में इतनी अच्छी मुलाजमा मिल गई हमें। जी जी। चल सीधा। उश्शा, ये तो असली वाली गन लग रही है। असली है बुढ़िया। शमेला देख, तुझे बुढ़िया कहा है? आपको कह रही है बुढ़िया माँ जी। चुप है, मैं कहाँ से बुढ़िया लगती हूँ तुझे? चुप करो सारे, और खबरदार अगर कोई अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगी। हाँ, भूनती बहुत अच्छा है तू। कढ़ाई का मसाला कितना अच्छा भूना था, जरा सा भी कच्चापन नहीं था। अरे वो हम सबको भूनने का कह रही है मोमो। वो भी गोलियों से। वो बंद कर अपनी बकवास और सीधा लाइन में खड़े रहो, वरना सब मारे जाओगे। ममू साहब, मुझे लग रहा है मैं लाइन में खड़ा करके काउंटर करेगी, इनकाउंटर करेगी। सीधी तरह बताओ क्या क्या है तुम लोगों के पास? देखो, इस घर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? तेरा बाप तो बहुत अमीर है, 4-5 फैक्ट्रियों का मालिक है, बहुत पैसा है उसके पास। आप समझी नहीं है, बहुत सारा पैसा उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो बेटा, तुम तो बहुत अच्छे घर की लड़की लग रही हो। और चुप कर बुड्ढे, अब गन देखकर बेटा बेटा कर रहा है। मैं तो चाह रही थी कि खामोशी से सारा सामान समेट कर चली जाऊं, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है माल। चलो सब अपने मोबाइल इस टेबल पे रखो। रख रहे। चलो अब सीधा कमरे में चलो। चलो महमूद चलो, साहब, चलो, आपके चलो। कमरे में चलते हैं, वहाँ एसी है यार। चलो चलो, महमूद साहब के कमरे में चलो, एसी ठीक काम करता है। चलो चलो चलो। हेलो जी, आप कौन? जी मैं कनीज हूँ, किसकी? इस घर की, मतलब इस घर की मुलाजमा हूँ। और आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? अरे मेरे जिगरी यार यहाँ पर रहते हैं, महमूद और नबील, उनसे मिलने आया हूँ। जिगरी यार? वो भी पुलिस वाले के? हाँ, तो क्या पुलिस वाले जिगरी यार नहीं हो सकते? हाँ हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं। पर ये बताओ कि उन कंगलों ने तुम्हें नौकरी पर कैसे रख लिया? उनके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं होते। क्या वाकई? हाँ हाँ, ये लोग हैं कहाँ पे? मैं जरा इनसे मिल तो लूं। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या फजूल बातें कर रही हो? चलो अंदर, चलो। हाँ भाई, कहाँ है सब लोग? बुलाओ ने। वो लोग घर पे नहीं है। हैं? कोई भी घर पे नहीं है? जी वो सब लोग बाहर गए हैं, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ आपको। हैरत है, वैसे इन लोगों की आपस में इतनी बनती तो नहीं है कि एक साथ ही सारे बार चले जाएं। आपको बता के नहीं गए कहीं? जी नहीं। अच्छा, चलो मैं फोन कर लेता हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। चलो मैं मुस्तकीम साहब को कर लेता हूँ। मुस्तकीम साहब भी फोन नहीं उठा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हो सकता है मॉल में सिग्नल ना आ रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि वो मॉल गए हैं?
तुमने तो कहा था तुम्हें नहीं पता कहाँ गए। जी वो अभी याद आया कि खूबसूरत मैडम अपनी सास से मॉल जाने का जिक्र कर रही थी। अच्छा, सर मैं किचन में काम करने के लिए जा रही हूँ, आप जाएंगे या यहीं वेट करेंगे? एक दिल मेरा कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ के वेट करूँ, एक दिल कह रहा है कि मैं चला जाऊँ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? आप बेशक यहाँ बैठकर वेट कर लीजिए या चले जाइए, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे अब निकलना चाहिए। मैं चलता हूँ, बाय। उठो, ओए उठो, वरना गोली मार दूंगी। सच सच बताओ, पुलिस को किसने बुलाया? इस चुड़ैल ने फोन करके बुलाया था पुलिस को। माँ जी मैंने पिछली एपिसोड में फोन किया था पुलिस को, इस दफा कैसे फोन करूंगी? फोन ही नहीं है मेरे पास। जरूर तुम लोगों ने कोई फोन छुपाया और उसी फोन से पुलिस बुलाई जब भी पुलिस आई, और दोबारा भी आ सकती। इसलिए जल्दी से मुझे पैसा और जेवर दो, मैं तुम लोगों की जान लिए बिना यहाँ से निकल जाऊंगी, वरना तुम सब लोग अपनी मौत के जिम्मेदार होगे। कसम से हम में से किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। तुम अगर चाहो ना तो हमारे कमरे की तलाशी ले सकती हो। हाँ, हमारे पास मोबाइल नहीं है। हाँ। मेरे पास किसी तलाशी का टाइम नहीं है। 3 तक गिनती गिनूंगी और उसके बाद गोली चला दूंगी, इसलिए मेरे 3 गिनने तक सारा माल यहाँ लाके रख दो, वरना एक एक को गोली मार दूंगी। देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तुम्हारे सर की कसम है। अच्छा तो फिर ऐसे ही नहीं मानोगे? 1 2 3 गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। हम लेके आते, हम लेके आते। सब लेके ओए, एक एक करके जाओ, और अगर किसी ने होशियारी की तो बाकी सबको गोली मार दूंगी। ठीक है ठीक है, जानू आओ तुम तो आओ मेरे साथ, तुम ये मेरे साथ आओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी इसका मतलब है यार हम एक बार फिर लुट गए। नहीं यार, अभी नहीं, सब्र करो यार, अभी वाइंड अप होना है। ओ यार हो गया वाइंड अप यार, अब ये दरवाजा कौन खोलेगा? और रखो मुलाजमा। इन्होंने रखी थी यार, आपने रखी थी यार। हेलो जी, किधर? जी मेरी छुट्टी हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। इस बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं जी। अच्छा लाओ दिखाओ ये बैग। आप मेरा बैग नहीं देख सकते, वारंट दिखाएं पहले। थाने जाके देखना बीबी, वारंट। और चलो ना अंदर और बताओ मुझे कहाँ बंद किया सारे लोगों को। चलो। चले आगे लग, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। जल्दी कर। आपने हमें बचा लिया भट्ट साहब, थैंक यू भट्ट साहब। शुक्रिया भट्ट साहब, हमारी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, और जोजी बेगम ने वापस आकर जो हशर हमारा करना था वो आप सोच भी नहीं सकते। शुक्र है आपने उनका सारा सामान बचा लिया। अरे इस पर तो मुझे पहले से ही शक हो गया था, बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी ये। 2 मिनट में मैंने भांप लिया था, पुलिस वाला हूं मैं, और तुम लोग मुझे हल्का ले रहे थे। ये लो तुम लोग अपना सामान। अरे भट्ट साहब थैंक यू सो मच। यस यस भट्ट साहब आई लव यू। अरे मोमो क्या बोले जा रही हो, तुम तो चुप करो। एक बात मैं तुमको पहले ही बता दूं, इसमें जितना भी कैश था ना वो मैंने सारा निकाल लिया। क्यों भट्ट साहब? वो जो तुम लोगों ने मुझसे उधार लिया था वापस नहीं देना था क्या? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं